Good evening, students. Today we will discuss about chapter the fundamental unit of life. The fundamental unit of life हम किसको कहते हैं? The fundamental unit of life that is called cells. Cells को हम सेल वह इकाई है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ह्यूमन्स का जो शरीर है वो लाइक है जो बिल्डिंग होता है, उसके निर्माण की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल्स। ठीक, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। देयर आर अबाउट 8.7 मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड मोनेराज एंड प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो हमारी अर्थ पर हैं डिफरेंट काइंड्स, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। चाहे वो यूनिसेलुलर हों, मल्टी सेलुलर हों, किसी प्रकार के हों। दीज ऑर्गेनिज्म शो ए ग्रेट बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर बट आल्सो इन देयर फंक्शनिंग। ये सिर्फ स्ट्रक्चर में ही डिफरेंट नहीं होते हैं, ये इनके फंक्शन भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है। इन दीज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन इन ए सिमिलर मैनर and are formed of one or more type compartments called cells. So the all living organisms are cellular in nature. They are formed of the microscopic unit called cells. अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, सेल हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। Aristotle concluded that all the animals and plants are formed of repeating elements. He is commonly called father of biology. जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप की सहायता से लाइक एज ए कोक जैसी संरचना को सेल्स कहा था। सेक्शन कोर्क ए वर्क ऑफ ए ट्री अंडर सेल बिहाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस्ड हनी comb like compartment. He coined the term cells. The term cell derived from the Latin word cellula, a little room. He explained his observation in a book namely Mycographia. He actually observed the right cell wall of a dead cells. रॉबर्ट हुक ने सेल्स का खोज की थी 1665 में। उन्होंने छोटे छोटे टिनी कंपार्टमेंट, उन्होंने जो हनी मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को उन्होंने क्या कहा? सेल्स। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक डग ट्रेपर वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया, एरिथ्रोसाइट्स, ह्यूमन्स, स्पर्म्स एंड प्रोटोजोन्स। पुरकांजी gave the term protoplasm for the jelly-like semi-fluid material of the cells. पुरकांजी ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। एमजे सैल्डन एंड स्वान जो थे इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। Sheldon and Swan proposed the cell theory, which stated that the basic structure and function unit of cells, all the plant and animals, is cells. It is proposed a fresh formation of new cells. Rudolf Virchow जो थे psychologist proposed the theory of cells. Theory of cells lineage, which state omnicellular acellular, which means that new cells are formed from the pre-existing cell. रुडोल्फ विक्रो क्या था, उन्होंने बताया था जो न्यू सेल्स बनती हैं, जो पुरानी सेल्स होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसी से उनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो टू टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब क्या आता है कि जो हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उनकी जो नंबर हो, जो सेल्स की संख्या के आधार पर उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को बोलते हैं हम एक कोशिकीय,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर डन बाय सिंगल सेल्स। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, इनमें नंबर ऑफ सेल्स जो रहती हैं एक से अधिक रहती हैं और प्रत्येक मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक हमारे मतलब कि पर्टिकुलर वर्क करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती हैं। क्योंकि सेल्स जब एक से अधिक सेल्स आपस में ज्वाइन टुगेदर टू मेक ए टिश्यू एंड टिश्यू मोर देन वन टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गन। जब एक से अधिक ऑर्गन आपस में कंबाइंड होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम का, देन मेक द ऑर्गेनिज्म। अब बात कर रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखो, नंबर ऑफ सेल्स ओनली वन, मैनी, ठीक। डिवीजन ऑफ लेबर, ऑल द लेवल ऑफ सेल्स ऑर्गेनल्स एट द लेवल ऑफ सेलुलर टिश्यूज। मैंने बात करी टिश्यू की, जब एक से अधिक सेल्स आपस में ज्वाइन टुगेदर टू मेक द सेल्स। अब बात आती है साइज, जनरली माइक्रोस्कोपिक, जनरली विजिबल विद नेक्ड आइज। स्पेशलाइजेशन भी है इसमें, लेस स्पेशलाइजेशन एंड सेल्स परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस, मोर स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल में, प्रोटिस्टा, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, इसमें क्या आते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मतलब कि हम इसमें बात बताया गया है साइज में, ये जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और जो हमारे रहते हैं मल्टी सेलुलर उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। अब बात आती है सेलुलर डाइवर्सिटी की, सेल शेप, सेल साइज। अब क्या है कि इनमें क्या है आपस में डिफरेंशिएट किस होते हैं, सेल के शेप से, सेल के साइज से, सेल की फंक्शनिंग से, सेल नंबर्स। अब देखो दिखाया हुआ है ना, पीपेलो, प्लूरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आर्चियोबैक्टीरिया, हैंस एग। Cell numbers, most of the multicellular organisms undergo the increase in number of cells with age till maturity. Newborn human baby has 2 multiplied 10 to power 12 cells. अब हम बात करते हैं उसी में क्या होती है, सेल्स भी रहती हैं, एक तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक होते हैं यूनिसेलुलर। उसी प्रकार जो सेल्स भी होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव कैरियो न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक ट्रू कैरियो न्यूक्लियस। अब बात करते हैं देखो इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन द किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। अब ये जो आती हैं हमारी यूकैरियोटिक, फाउंड इन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। देन सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कार्ड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें आता है न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इसमें क्या रहता है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एंड राइबोसोम 70S, उसमें होता है 80S टाइप। एंड देन एवरेज साइज, स्मॉल साइज होती है, बहुत छोटे रहते हैं, इनका साइज लार्ज रहता है, इन्हें हम देख सकते हैं। अब आता है इनका साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, डज नॉट अकर, यहाँ पर अकरेंस रहती है। जनरली फॉर पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये वेरिएबल्स होते हैं। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पर उसी प्रकार प्लांट सेल्स भी होती है एंड एनिमल सेल्स भी होती है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, इसमें क्या होता है बैक्टीरियल सेल्स है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देन सेकंड है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स का हमें पता है एंड एनिमल्स। प्लांट्स में क्या पाया जाता है, सेल एनवेलप, एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो उसको क्या करती है, कवर्ड करती है, उसको हेल्प करती है, जो हमारे बाहर से हजार्ड्स होने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। प्लांट में, एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं पाई जाती है।
हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स तो क्या होती है बेसिकली हमारे यूनिसेलुलर में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ऑल द सेल्स वेरी वाइडली इन देयर शेप, साइज एंड फंक्शन, बट all of them have similar basic structure. Each cell has three functional region: plasma membrane, cytoplasm and nucleus. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आएगी हमारी, इसकी सबसे बात करेंगे इसकी पोजीशन। प्लाज्मा को हम बोलते हैं हम, एक तो होता है साइटोप्लाज्म से हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य जो सेल्स के अंदर पाया जाता है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, जिसमें बहुत सारे कणिकाएं पाई जाती हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं। पोजीशन: इट इज ए थिन लिविंग फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलास्टिक रीजेनरेटिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चरल मॉडल पीएम इज फ्लूइड मोजिक मॉडल। फंक्शन: प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable membrane which regulate the exchange of material between the cytoplasm and extracellular fluid to maintain the homeostasis balance inside the cell, allow the movement of selected quantities of selected material across it, also keep the limit cytoplasmic content, also provide the definite shape of size. इसमें बात चल रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो किसी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। हायर कंसंट्रेशन टू लिक्विड कंसंट्रेशन। पाती मैकेनिज्म इन्वॉल्व द सेमी परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिविटी परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पैसिव प्रोसेस, एक होता है एक्टिव प्रोसेस। अब पैसिव प्रोसेस क्या होता है? These involve the process like diffusion, facilitated diffusion, osmosis. अब देखो उसमें पैसिव में लिखा है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। नो डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी, डिपेंड अपॉन द एनर्जी। नॉन सेलेक्टिव मे और नॉट बी इन्वॉल्व और ऑलवेज इन्वॉल्व। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? हमेशा इन्वॉल्व रहता है। अब बात करते हैं पैसिव प्रोसेस में डिफ्यूजन। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और डिफ्यूजन प्रेशर ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में क्या होता है? एंड देन उसमें दिखाया हुआ है डायग्राम शोइंग द डिफ्यूजन। वाटर है, उसमें क्या आता है कि हायर कंसंट्रेशन, अगर हम चीनी के घोल को और उसके बीच में कोई सेम पैरल मेम्ब्रेन लगा दें और दूसरे पार्ट में दूसरे जो ब्लॉक बना है उसमें हम रख दें वाटर, तो जो सोलवेंट का फ्लो होगा तो हायर कंसंट्रेशन चीनी का जो फ्लो होगा वो पानी की ओर होगा। एंड देन बात करते हैं ऑस्मोसिस। द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर टू एनी अदर सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट। तो मैंने बताया ना आपको अभी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, रीजन लोअर वाटर कंसंट्रेशन, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दीज प्रोसेस इंक्लूड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव डेफिनेशन: इट इज ट्रांसपोर्ट आयन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द concentration gradient in the energy provided by ATP molecules, specific chem molecules। इसमें क्या होता है कि एनर्जी की आवश्यकता होगी। एंडोसाइटोसिस, एक होता है एंडो मीन्स अंदर की ओर, एक्सो मीन्स बाहर की ओर। इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग द लार्ज साइड लिक्विड और सॉलिड macrobiomolekules inside the cell's flexible plasma membrane depend upon the folding plasma membrane due to its flexibility। flexibility होता है फ्लेक्सिबल, लचीला,
और इसमें एंडोसाइट्स और एक्सोसाइट्स में क्या होगा, इट इन्वॉल्व द एक्सपेलिंग द लार्ज साइड मटेरियल आउटसाइड द थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड वोमिटिंग एफेगी। कई बार हम वोमिटिंग हो जाती है ना, तो वो एक्सोसाइटोसिस में रहता है हमारा। अब बात करते हैं हम सेल वाल। मैंने बताया था प्लांट्स में सेल वाल पाई जाती है, हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो उसकी हेल्प करती, जो प्लांट्स की हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्वायरमेंट। जो बाहरी इन्वायरमेंट था उससे, बाह्याघातों से उसको क्या करती है, फिर सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट इज द आउटर मोस्ट रिच फ्रीली परमेबल लेयर from outside the plasma membrane in the all plants, bacteria, blue-green algae, some protists, and all fungi. It is absent from the animals. हम लोग मतलब एनिमल्स वगैरह में इसमें क्या पाई जाती है, absent रहती है। इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव coat. It also provides a definite shape of the cells. It is freely permeable many substances, and it exerts the inward wall pressure, resist the outward directed turgor pressure। और क्या रहती है, सिंपल में रहती है कि इससे क्या होता है कि एक्सचेंज होता रहता है। अब सेल्स में क्या पाया जाता है हमारा, न्यूक्लियस। occurrence of position, a nucleus is absent in prokaryotes, bacteria and blue-green algae. It present in all the eukaryotes. A true nucleus is absent in prokaryotes. Prokaryotes क्या कहते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, तो इसमें मोस्टली absent ही रहता है। It is present in the eukaryotic cell except mammalians, RBC, red blood cells जिसे बोलते हैं, sclerenchymal cells, plant, sheep tube cells, phloem, tracheids, basals और xylem. Generally centric in position and oval or spherical shape. The most plant cells nucleus is eccentric due to the presence of large side centered vacuoles. देखो डायग्राम में दिखाया है ये न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप है, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन्स है। अब क्या आता है, जो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। दिखाया हुआ है ना यहाँ पर क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ये क्या रहते हैं, ये सब जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। और जो दिखाया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स। इट इज, देखो क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क लॉन्ग ऑफ द फाइन थ्रेड्स called chromatin fibers. During the cell division, condensed by the dehydration, spiraling force species specific numbers rods called chromosomes. Chromosomes को हम बोलते हैं गुणसूत्र, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और जिनसे क्या होता है कि जो कुछ कैरेक्टर माता पिता से हमारे अंदर आते हैं, ट्रांसफर टू न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम मदर एंड फादर, पेरेंट्स से आते हैं। बात कर रहे हैं हम क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल स्पाइरल कॉइल्ड थ्रेड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइंट हाईली स्टेन्ड। अब क्या क्रोमोसोम, हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो होते हैं 46, जो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, जो जेंडर का निर्धारण करते हैं। मेल एंड फीमेल जो रहते हैं उनका जो डिसाइड करते हैं वो हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं। जैसे हम अगर गर्ल्स है तो XX से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉयज है तो XY से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायग्राम में दिखाया है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, देखो दिखाया हुआ है टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एम्सोमेट्रिक सेंट्रिक, मेगासेंट्रिक। A chromosome consists of two identical spirally coiled threads called sister chromatids joined to a highly strained construction called centromeres. Primary content on the basis of